आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ देखते हैं त्रिकोणमिति का क्या है परिचय। क्या है परिचय? यानी त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसके आगे सब कुछ डिटेल से एकदम पढ़ेंगे। पहले और देखो इसका परिचय कैसे क्या होता है। त्रिभुज की भुजाएं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ देखो भुजाएं, यानी जो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज की भुजा होती है, इसको क्या कहते हैं? भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। यहाँ जितनी भी ये सब क्या है? भुजा है। अगर मान लो अगर एक ऐसे है, अगर यहाँ पे क्या हो गया हमारा कोण, क्या हो गया? एक कोण। क्या हो गया? कोण। भुजाओं और यहाँ देखो भुजाओं और कोणों से संबंधित, यानी माप मतलब मापना। माप मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है? मापना। यानी माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ देखना, त्रिभुज की भुजाएं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ पर देखो, इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात का संबंध का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? का प्रयोग करते हैं, जिन्हें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। अभी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति फलन को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। यहाँ देखो कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अभी देखो हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ देखो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। फिर से देखना, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट समकोण त्रिभुज में इनका मान निम्नवत होता है। यानी समकोण त्रिभुज में इनका मान कितना होता है? निम्नवत होता है, यानी अलग अलग होता है। नोट में देखेंगे, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, यानी जिस त्रिभुज का कोण एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। सम मतलब क्या होता है? बराबर, यानी 90 अंश एक कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 अंश। समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है, उसे क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखो 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा, यानी 90 अंश के कोण के सामने वाली, जैसे मान लो यहाँ देखना, एक मैं त्रिभुज बना दिया। क्या बनाया? त्रिभुज। ये हमारा कौन सा कोण है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इसको देखो क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? कड़। क्या कहते हैं? कड़। इसको क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। अब यहाँ देखो 90 अंश के कोण वाली सामने की भुजा क्या होती है? कड़। क्या होती है? कड़। यहाँ देखना ही बोला है, 90 अंश कोण की सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है। यानी 90 अंश के सामने यही वाली भुजा है ना, तो क्या हो गई हमारी? कड़। क्या हो गई? कड़। यानी कड़ समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कड़। क्या होती है? कड़। यानी कड़ के बराबर इन दोनों भुजाओं का जब योग करेंगे तो कड़ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कड़ के बराबर होगा। अभी हम बताएंगे इसको भी। यहाँ देखना, भुजाओं में से एक भुजा कहाँ पे थी? यहाँ पे देखो, भुजा कड़ कहलाती है, जो 3 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। मैं बोला ने, यानी एक भुजा, 2 भुजा, 3। यहाँ देखना, 3 भुजाओं में, एक भुजा, 2, 3 भुजाओं में नहीं, सबसे बड़ी कौन सी भुजा होती है? कड़। क्या होती है? कड़ सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी इन दोनों वर्गों की योग के बराबर क्या होता है? खाली कड़ होता है। क्या होता है? कड़। अभी हम यहाँ देखेंगे, सूत्र है। यहाँ देखो, 3 भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हमारा कड़। क्या होता है? कड़। शेष 2 भुजाओं में से एक भुजा लंब, यानी एक भुजा क्या हुआ? लंब हुआ ने। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और दूसरी भुजा आधार कहलाती है। देखो आधार हमारा नीचे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस कहलाती है। कड़ को किया इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। यहाँ देखो आधार कहलाती है लंब, और लंब यानी लंब की बात किया है। लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी
लंब और आधार यानी कोड के अनुसार जब यहाँ से पूछेगा तो ये बदल जाएगा, अगर यहाँ से पूछेगा तो ये बदलेगा। नहीं, लंब आधार हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन कड़ हमेशा कभी नहीं बदलता है। कड़ क्या होता है, ये नहीं बदलता है। लंब यहाँ से बदल सकता है, यहाँ से आधार बदल सकता है, लेकिन कड़ 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कड़ होती है, वो कभी नहीं बदलती है। यहाँ देखना के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु कड़ सदैव 90 अंश के सामने वाली भुजा ही होती है। मैं बोला ना, यहाँ 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कड़ ही होती है। क्या होती है, कड़। यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कड़ पर बना वर्ग, कड़ पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कड़ स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ देखो फार्मूला विस्तार से, कड़ स्क्वायर बराबर क्या हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लो अगर इसका अगर यहाँ पे ले लो 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो प्लस यहाँ पे हाइपोटेनियस ले लो, क्या ले लो, हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 तरीका 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। अगर इसको जोड़ेंगे हमारा 25 आएगा, कितना आएगा 25। एच स्क्वायर बराबर अगर हम एच स्क्वायर बराबर कर देंगे क्या आएगा, रूट में 25 बराबर 5, कितना आएगा 5। यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, कड़। यानी इन दोनों भुजाओं के बराबर क्या होता है, हमारा कड़ होता है अकेला ही। इन दोनों को अगर हम जब जोड़ेंगे तभी हमारा कड़ क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी दोनों कोणों के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, कड़ होता है। क्या होता है, कड़। एक बार हम फिर से देखेंगे, त्रिभुज की भुजा और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और देखो इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों, मेरे भाई यहाँ देखना, न्यून कोण क्या होते हैं, वह कोण जो 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से क्या हो, कम हो। जैसे मान लो ऐसे दिया है, देखो हमारा कौन सा कोण है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है मेरे भाई, न्यून कोण है। यानी अगर ऐसे अगर कोई चीज है तो डायरेक्ट है तो 90 अंश है, लेकिन अगर यहाँ झुक गया तो न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण। अब यहाँ देखो संबंध का प्रयोग करते हैं जिन्हें त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति फलन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, क्वाट। यहाँ पे और देखो नोट में, जिस त्रिभुज में एक कोण, यानी जिस त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। कितने अंश का हो, 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कड़ होती है। क्या होती है, कड़। यहाँ पे देखो कड़ की हो कहलाती है जो 3 भुजाओं में से सबसे बड़ी, त्रिभुज में 3 भुजाओं में से सबसे बड़ी कौन सी भुजा होती है, कड़। क्या होती है, भुजा कड़। यहाँ देखो शेष दो भुजाओं में से एक भुजा लंब, यानी शेष और इसको छोड़ा के एक लंब होती है, एक आधार होती है। यहाँ देखो दूसरी भुजा आधार कहलाती है। लंब और आधार कोणों के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी इसके अनुसार अगर यहाँ से पूछेगा तो यहाँ बताएंगे, अगर यहाँ से पूछेगा, दोनों बदलते रहते हैं लंब और आधार के अनुसार। परंतु कड़ सदैव 90 अंश के सामने वाली भुजा ही होती है। यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, मेरा कड़ ही होती है। क्या होती है, कड़। यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। पाइथागोरस प्रमेय देखो, कड़ पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बनी वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर क्या होता है, कड़ स्क्वायर होता है। जैसे अगर मैं कर दूँ 25, यहाँ पे 25 अगर 9 प्लस 16 कर दूं, अब यहाँ पे इसको का जोड़ो, 25 बराबर क्या 25 आएगा, हाँ 9 16 9 कितना होता है 25। यानी इन दोनों दो मान के बराबर एक मान है। यानी इसको अगर हम जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर मिलेगा। ये देखो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है यहाँ पे। और देखो हम चलते हैं थोड़ा आगे ना, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।